Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. Today we are going to complete the explanation of chapter 12 as we are left out with the single topic. So I will request you all to open your textbooks and come on page number 122. Collect samples of different types of materials such as coin, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, swing needle, thermocol, paper and pencil lead. One by one, bring the free ends of the wire of your tester in contact with two ends of the samples you have collected, shown in figure 12.12b. जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो दो एंड्स हमने खाली छोड़ दिए थे वहाँ पे हमने पहले की लगा के देखा था. अब क्या करना है, अलग अलग मटेरियल्स लेने हैं, जैसे रबर हो गया, पेंसिल लीड, कैंडल, नीडल, थर्मोकॉल, पेपर. अब इन सबको एक एक करके क्या करना है, वहाँ फ्री एंड्स पे कनेक्ट करके देखना है कि कौन सी चीज़ों से बल्ब ग्लो होगा और कौन सी चीज़ों से बल्ब ग्लो नहीं होगा. Make sure that the two wires does not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in this case? Make a table in your notebook similar to table 12.1 and record your observations. As I said कि ये सारी चीज़ें एक एक करके हमें वहाँ पे पुट करनी है फ्री एंड्स में और हमें चेक करना है कि कौन से सिचुएशन में बल्ब ग्लो होगा. आप टेबल देख सकते हो जो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें नोटबुक में नहीं बनाना है, राइट. सबसे पहले ऑब्जेक्ट है की और दैट इज़ मेटल. अगर मेटल हम कनेक्ट करेंगे फ्री एंड्स में तो करंट पास होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, तो हमारा बल्ब ग्लो होगा. सेम इरेज़र किस चीज़ का होता है, मटेरियल कौन सा यूज़ होता है उसमें, रबर. तो हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होगा क्योंकि करंट पास नहीं होगा. नेक्स्ट है स्केल किस चीज़ की है, प्लास्टिक करंट पास होने नहीं देगा, तो वहाँ पे आंसर आएगा नो. मैचस्टिक किसकी बनी हुई होती है, वुड भी करंट पास होने नहीं देता है, इसलिए वहाँ पे भी आंसर आएगा नो. लास्ट के जो दो हैं आप खुद ट्राई करेंगे, इट इज़ वेरी इजी टू डू. What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wire are in contact with some of the materials you have tested. जब हम ऐसा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन आएगी जिसमें जब आप वायर्स को कनेक्ट करोगे मटेरियल से आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow electric current to pass through them, which is indicated by the glowing bulb. Materials which allow electric current to pass through them are conductors of electricity. मतलब कुछ materials ऐसे होंगे जो electric current पास होने नहीं देंगे और कुछ ऐसे होंगे जो electric current पास होने देंगे. अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो वो हमें कैसे पता चलेगा, बल्ब ग्लो होगा, इसका मतलब है करंट पास हो रहा है. जिस भी सिनेरियो में या जिस भी सिचुएशन में आपका बल्ब ग्लो होगा तो जो मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो क्या होंगे, कंडक्टर्स, क्योंकि वो करंट क्या होने दे रहे हैं, पास. सिमिलरली अगर मटेरियल्स जो आपने यूज़ किए हैं वो यूज़ करने के बाद बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो वो क्या होंगे, इंसुलेटर्स, क्योंकि वो करंट पास होने नहीं देते. Insulators do not allow electric current to pass through them. With the help of table 12.1, name the materials that are conductors of electricity and also those which are insulators. जैसे मैंने बताया जो भी चीज़ें करंट पास नहीं होने देंगी वो क्या होंगी, इंसुलेटर्स. अब जो आपने 12.1 टेबल में फिल किया है वहाँ पे से कुछ मटेरियल्स आपको यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हैं वहाँ पे फिल करना है. What do you conclude? Which materials are conductors and which are insulators? Recall the objects that were grouped as those having luster in chapter 4. Aren't they the conductors? It now seems to understand why copper, aluminium and other metals are used for making wires. मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो, कौन से मटेरियल्स है जो कंडक्टर्स हैं और कौन से इंसुलेटर्स है. आप अगर चैप्टर 4 रिकॉल करोगे तो हमने उसमें लस्टर पढ़ा था, राइट. उस बेसिस पे अब हम क्लियरली समझ सकते हैं दैट कॉपर, एल्यूमिनियम और अदर मेटल्स ये सब लाइक व्हाई दे आर कंडक्टर्स. Let us recall activity 4 in which we made an electric circuit with the switch, that is figure 12.9. When the switch was in open position, were the two drawing pins not connected with each other through the thermocol sheet? But thermocol you have found is an insulator.
What about the air between the gap? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that air is also a insulator. इसका मतलब है जब हमने स्विच बनाया था तब जब हम सेफ्टी पिन जो थी जो हमने यूज़ की थी उसको हम ओपन रख रहे थे, मतलब उसमें गैप आ रहा था, तब क्या हो रहा था, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा था। तो थर्मोकोल जो है वो क्या हुआ, इंसुलेटर। पर हवा तो हर जगह होती है, हवा हमेशा हर जगह प्रेजेंट होती है। तो अगर सेफ्टी पिन के बीच में से हवा जा रही थी तो क्या बल्ब ग्लो हो रहा था? आंसर इज नो। तो एयर भी क्या हुआ, इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों हमारे लिए क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट। स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। जो स्विच है, इलेक्ट्रिकल प्लग्स है, सॉकेट्स है, वो सब किससे बने हुए होते हैं, कंडक्टर्स। On the other hand, rubber and plastic are used for covering electrical wires, plug tops, switches and other parts of electrical appliances which people might touch. और दूसरी जगह जो रबर है, प्लास्टिक है, वो किस पे चढ़ा हुआ होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स पे, प्लग टॉप्स पे, स्विच पे, ताकि अगर हम उसे टच कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में ना आए। Caution, your body is a conductor of electricity, therefore we should be careful when you handle an electrical appliances. मतलब हमारी जो बॉडी है वो क्या है, कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर हम वेट हैंड से स्विच बोर्ड टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा, राइट? तो क्या है वो चीज़, हमारी बॉडी कंडक्टर है, इसलिए जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ किए जा रहे हैं हमें ध्यान रखना चाहिए। I hope you all are clear with the explanation of chapter number 12. This is all for today's explanation. Now you will be provided with the PDF of chapter 12 which you are going to complete in neat and clean handwriting in your notebook. We will meet very soon with new chapter. Till then, keep reading, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.